हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो सॉल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12th का है, इसके सेकंड पार्ट में मैं विवेक सर आप सभी का स्वागत करता हूं मानविक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है बेटा। तो हर लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ बताता हूं नोट्स से रिलेटेड। तो यहाँ भी मैं बता देता हूं आपको 1 मिनट में कि देखिए बेटा कि केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स आपको कंप्लीट नोट्स जो भी मैं आप लोगों को स्लाइड में पढ़ा रहा हूँ, जो भी आप ये रिकॉर्डिंग वीडियो में देखेंगे, तो चूंकि वीडियो में देखते समय आप नोट्स बना नहीं पाते हो और वीडियो को बार बार रोकना पड़ता है, इसलिए आप पहले अच्छे से पढ़ लो और मेरे नंबर पे कॉल करके केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो 499 रुपीज़ में। ठीक है, 499 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कंप्लीट नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी बेटा कि कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे नंबर पर, ये है मेरा नंबर, इस पे आप मुझे मैसेज करो तो मेरी टीम आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देगी। कंप्लीट चैप्टर के नोट्स पढ़ने का देखो मज़ा तभी आएगा जब आपके पास रिवीजन करने के लिए नोट्स हो। अगर आपने देखो एक बार पढ़ लिया ना, तो एक बार पढ़ने से ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ आने लगेगा। जब आप रिवीजन करोगे, रिवीजन करने के लिए बार बार वीडियो तो नहीं देखोगे, है ना। वीडियो देख लिया, फिर आप रिवीजन नोट से करो तो आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगला कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी और ये सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी के बारे में। देखो मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल M होता है जो रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी होती क्या है समझना ज़रा। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब सिंपल वर्ड में ये है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसी को मोलैरिटी कहा जाता है। क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जनरली बहुत सारे बुक वाले एन से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में भी हो सकता है। जैसे बोला है 1 लीटर तो उसको ml में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो इसका फॉर्मूला थोड़ा समझते हैं। यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solutes present in 1 liter of the solution। 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो उसकी मोलैरिटी कहलाती है। और इस पे हम लोग कुछ और समझते हैं। तो अगर यहाँ से मोलैरिटी का फॉर्मूला निकाला जाए तो N/V आएगा। V लीटर में है तो ये आपका एक फॉर्मूला है, तो ये बना। और भी फॉर्मूले इसमें बनते हैं समझना। एक तो ये रहा फॉर्मूला, और देखते हैं। अगर मान लो आपका, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मान लो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपका ml में हुआ तो लीटर में ही रखना है। तो देखो अगर ml में हुआ तो क्या करोगे आप, यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स n से रिप्रेजेंट कर दिया। V अगर ml में है तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप डिवाइड करोगे। जब 1000 से डिवाइड करोगे तो यही आपका 1000 ऊपर चला जाएगा।
तो अगर ml में है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। और ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा यूज होता है। कई बार नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया होता है, तो ये आप जानते हो, क्लास 11th में भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं, है ना। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें सॉल्यूट के निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको नहीं पता है तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास इन ग्राम, ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मोलर मास। उसका जो भी मोलर मास है उससे आप डिवाइड कर दो तो मोल्स निकल आते हैं। अब गिवन मास को बहुत सारे बुक वाले सिंबल जो यूज करते हैं, सिंबल्स मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग WA यूज कर सकते हैं, मॉलिकुलर मास को WB यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको देखो ये सलाह दूंगा कि आप बेसिक एक ये फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स, जहाँ भी निकालने की ज़रूरत पड़े आप निकाल लो और इसको कर लो। चलो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 नहीं, यहाँ पे 250 कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 250 ml of the solution find the molarity of the solution। सॉल्यूशन की मोलारिटी आपको बतानी है कि क्या होगी मोलारिटी, ठीक है। तो सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालने के लिए हमने आपको बोला है बेसिक फॉर्मूला आप एक ये याद रखो। कौन सा बेसिक फॉर्मूला? मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स, वैल्यूम आपका जनरली क्वेश्चन पे ml पे ही मिलेगा, इंटू 1000। अब देखो मोल्स नहीं दिया तो आप हमेशा साइड में मोल्स निकाल लो। मोल्स बराबर होता है गिवन मास, सॉल्यूट कौन सा है? सॉल्यूट है बेटा आपका NaOH, इसको डिजोल्व किया गया है तो ये सॉल्यूट हुआ। देखो लिखा है 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो गिवन मास है NaOH का 4 और NaOH का मोलर मास क्या होता है? 40 होता है। ये आप निकाल भी सकते हो, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो पूरा ये आप 40 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/10। 1/10 का मतलब 0.1। तो बस ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो तो ये क्या हो जाएगा 0.1। 0.1 वैल्यूम कितना है 250 ml इंटू 1000। तो ये आप इससे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 4 टाइम जाएगा और 4 का जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 मोलारिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0.4 मोलारिटी आपकी आ जाएगी। एक बार आप अच्छे से देख लो। देखो जरूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वैल्यूम ml में दिया है तो लीटर में कन्वर्ट करो। आप ml वाला फॉर्मूला याद रखो ना, और आपको बोला है कि मैक्सिमम क्वेश्चन पे ml में ही दिया रहता है सॉल्यूशन, तो ये याद रखो। और ये जो सिंबल है ना, जो अभी आपको बताए थे कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास को WA, मोलर मास को WB, तो ये सिंबल मत याद रखो क्योंकि अलग अलग बुक्स में सिंबल अलग रहते हैं। तो सिंबल से मत फॉर्मूला याद करना, आप बस ये याद रखना नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वैल्यूम इन ml इंटू 1000, और इसको चेंज किया था 1000 क्योंकि ml में है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और कुछ मोलारिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग समझते हैं। समझना जरा आप यहाँ पे यहाँ पे आप मोलारिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और भी हैं वो हम लोग समझते हैं।
देखना आप इसमें देखो, एक तरफ लिखा रहता है सॉल्यूशन और एक तरफ मोलरिटी। अगर कहीं पे आपको मोलर सॉल्यूशन लिखा है, कैसा लिखा है बेटा, मोलर सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होती है वो हमेशा आपकी क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को मोलर सॉल्यूशन कहते हैं जिसकी मोलरिटी क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, मोलर सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी आपकी 1 हो। तो ये देखो, जैसे आपसे कभी क्वेश्चन में कह देगा कि मोलर सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब मोलरिटी इसकी 1 है, उसके बेस पे क्वेश्चन को आप करोगे आगे। अब जैसे मैं आपको बोलूं सेमी मोलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी हाफ हो, हाफ को आप 0.5 m भी लिख सकते हो। ठीक है? फिर इसके बाद है डेसी मोलर सॉल्यूशन। ये सब चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में काम आती हैं। डेसी मोलर, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1/10 हो। 1/10 को आप आगे भी ऐसे भी लिखा हो सकता है m/10, ये सब न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं डाटा। फिर इसके बाद है सेंटीमोलर। अगर सेंटीमोलर लिखा हुआ है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1/100 हो, या यहाँ पे m/100 लिखा होता है। ठीक है? और एक और होता है मिलीमोलर, मिलीमोलर सॉल्यूशन, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1/1000 m या m/1000 हो। तो देखो, कई बार सॉल्यूशन की मोलरिटी नहीं देगा। मान लो, जरूरी थोड़ी नहीं कि मोलरिटी हर बार पूछे, हो सकता है सॉल्यूट का गिवन मास पूछ ले मोलरिटी देके, और क्वेश्चन में बोल दे मोलर सॉल्यूशन है, डेसीमोलर है, सेंटीमोलर है, मिलीमोलर है। तो आप कैसे करोगे बेटा? आपको ये पता होना चाहिए, मोलर सॉल्यूशन का मतलब 1 मोलरिटी, सेमी मोलर का मतलब हाफ, डेसी का 1/10, सेंटी का 1/100, मिली का 1/1000। कभी कभी बाई मोलर भी एक लिखा होता है। बाई मोलर का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी डबल, ठीक है, 2m होती है तो बाई मोलर कहते हैं। तो आई थिंक ये सब बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी ध्यान से आप समझना क्या होती है मोलैलिटी। मोलैलिटी का साइन होता है स्मॉल m। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ध्यान समझना, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द solvent is called मोलैलिटी। उसको क्या बोलते हैं बेटा? मोलैलिटी बोलते हैं। यहाँ पे बस एक चीज़ अंडरलाइन करने वाली है आपके लिए कि यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होता है, सॉल्वेंट होता है, ये ध्यान रखना। तो डेफिनीशन आती है, फॉर्मूला थोड़ा हम आगे बढ़ा लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को n मान सकते हो, फॉर्मूला में आगे बढ़ा रहा हूँ, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो, मास ऑफ द सॉल्वेंट का सिंबल क्या रखोगे? अब इसमें भी सिंबल हर बुक में अलग अलग है, तो मैं तो आपको बोलूँगा मास ऑफ द सॉल्वेंट आप याद रखो, सिंबल मत याद रखो, नीचे याद रखो मास ऑफ द सॉल्वेंट होता है। चलिए, मैं मास ऑफ द सॉल्वेंट को कैपिटल W मान लेता हूँ, ठीक है। और अगर ये ग्राम में दिया है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये चीज़ केजी में होनी चाहिए। अब जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला आपका मास इन ग्राम इंटू 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बोला है कि ये जो ग्राम वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा बेटा? ये वाला फॉर्मूला। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका जो सॉल्वेंट का मास होगा वो ग्राम में रहेगा, तो
तो ये वाला फॉर्मूला याद करो आप। और इस फॉर्मूले में फिर वही बात है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो आप निकाल लोगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल से बनते हैं। सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन अभी इस पे आए नहीं इस टॉपिक पे, लेकिन आ सकते हैं। अब एक बात बताओ, क्या मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? आप खुद बताओ, मोलैलिटी का टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? तो मोलैलिटी में कहीं पर भी वैल्यूम नहीं है, और वैल्यूम नहीं है तो वैल्यूम ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मास तो करता नहीं है। तो मोलैलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। क्या? मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्लियर है बेटा? आई थिंक समझ में आया होगा। अब इसके भी कोई भी छोटे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लेना, इसमें ऐसे ही रहता है आपका, कोई सॉल्यूट दे देगा, उसका मास दे देगा, बोलेगा इतने ग्राम सॉल्वेंट में है। चलिए क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूँ। मैं आपको लिख रहा हूँ 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 180 ग्राम of water. Find the molality. ठीक है, तो मोलैलिटी बताना है। तो मोलैलिटी आप कैसे निकालोगे? वही तरीका, मोलैलिटी बराबर गिवन मास, अगर नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पे गिवन मास दिया तो मोल में कन्वर्ट करो, मास ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम में इंटू 1000, ठीक है। और यहाँ पे मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास सॉल्यूट का 30, यूरिया का जो मोलर मास होता है बेटा वो होता है आपका कितना? 60 होता है मोलर मास यूरिया का। तो यहाँ से 1/2 मतलब 0.5, तो यहाँ से मोलैलिटी बराबर 0.5 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 1000। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेना, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है। प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना, न्यूमेरिकल में डाटा तो आपके बदलते रहते हैं। तो इसको आप एक बार देख लो, आई थिंक ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी को नॉर्मेलिटी की डेफिनीशन क्या होती है समझना। नॉर्मेलिटी की डेफिनीशन पहले नॉर्मल लैंग्वेज में समझना। देखो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं ग्राम इक्विवेलेंट्स के नंबर को नॉर्मेलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनीशन लिख सकते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of the solute present in 1 liter of the solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा? उसी को आप कहते हो नॉर्मेलिटी। क्लियर है? अब ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाले जाते हैं उसको भी थोड़ा सा आप समझ लो। ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाले जाते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स शॉर्ट में जी लिखे दे रहा हूं मैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होता है गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, यहाँ ध्यान समझना, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास।
अब इक्विवेलेंट मास या वेट आपको निकालना आना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। ये क्लास 11 में सिखाया जाता है, बहुत छोटी सी बात है, इक्विवेलेंट वेट्स कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर? तो चलिए बोर्ड लेवल में इतना ही सफिशिएंट है, इसमें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये बताओ कि नॉर्मलिटी क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? ठीक है, तो बिल्कुल करेगी नॉर्मलिटी टेम्परेचर पर, क्योंकि वॉल्यूम है। तो यहाँ पर लिख सकते हो नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ज़रा मोलैलिटी वाला चेक करते हैं, इसमें कुछ, हाँ, डज नॉट डिपेंड, सही है। चलिए, तो ये हो गया नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। एक बार देख लो आप। और देखो, मैं आपको वही बार बार बोलता हूँ कि आप वीडियो देखते समय नोट्स नहीं बना सकते हो, इसलिए नोट्स आप हमसे ले लो और वीडियो को अच्छे से देखने के बाद नोट्स के थ्रू रिवीजन करो। जो भी मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ सब कुछ नोट्स के फॉर्म में आपको PDF के फॉर्म में अवेलेबल होगा, और आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मेरी टीम प्रोवाइड करा देगी। ये क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ये देखो जो फॉर्मूला है, इससे अभी तक CBSE बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन मैं आपको श्योर बता रहा हूँ इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आज नहीं तो कल बनेगा ज़रूर, क्योंकि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नीट में भी बन चुका है और JEE में भी बन चुका है। और CBSE का आप पैटर्न समझते हो कि नीट और JEE का पैटर्न वो लोग लगभग फॉलो करते हैं। तो नहीं बना तो कोई बात नहीं। यहाँ पे D क्या है समझना, D है आपका, D है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अगर आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है और कुछ भी कैलकुलेट करा रहे हैं, चाहे मोलैलिटी हो चाहे मोलैरिटी हो, स्मॉल m मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल M मोलैरिटी को। क्लियर है? तो यहाँ पे मोलैलिटी बराबर होता है 1000 इंटू मोलैरिटी। आप ऐसे नहीं याद करना कि स्मॉल m बराबर 1000 इंटू कैपिटल M, आप ऐसे याद करना मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट? सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का? ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आप क्वेश्चन समझिएगा। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 1.2 मोलर। अगर M लिखा है तो इसका मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन if density is 1.82 ग्राम पर ml। अगर इतनी डेंसिटी दी हुई है तो कितनी होगी मोलैलिटी? तो देखो आंसर करना बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी बराबर 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो ये फॉर्मूला ही अगर किसी को नहीं याद तो फिर उसका तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला डेराइव्ड भी हो सकता है, आपकी बुक्स वगैरह में डेरिवेशन इसका रहता है,
बट डेरिवेशन कितनी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन इसमें कभी पूछा नहीं जाएगा और पूछा भी नहीं गया कि डेरिवेशन क्या है, इसलिए डायरेक्ट मैंने भी आपको बता दिया। देखो ज़रा यहाँ पे 1000 मोलरिटी कितनी है, कहाँ की मोलरिटी, ये है 1.2 डिवाइडेड बाई 1000 इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.82 माइनस, यहाँ ध्यान देना माइनस मोलरिटी फिर से यहाँ पे रखना है 1.2 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ सॉल्यूट इसमें क्या है, कल आपको बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि सॉल्यूशन वर्ड के पहले जो लगा होता है वही सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट कौन सा, H2SO4, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कितना 98, ठीक है। अब बेटा देखो सॉल्व करना आपका काम है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है, अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। सॉल्व आप कर सकते हो, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहोगे कि नहीं सर पूरा ही सॉल्व करके दिखाओ, तो फिर मैं सॉल्व करके लाऊंगा, लेकिन सॉल्विंग में डायरेक्ट लिख दूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने में टाइम कंज्यूम होगा और रिकॉर्डेड लेक्चर में ये बहुत टाइम जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आए, और आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। CBSE बोर्ड में क्वेश्चन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, किसी भी साल आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए ये क्वेश्चन है, कल इसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने, परसेंटेज V/V ऑफ एथेनॉल। तो यहाँ समझना 30 ml ऑफ एथेनॉल सॉल्यूशन इज मिक्स विद 45 ml ऑफ वाटर, डिटरमाइंड परसेंटेज V/V ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, तो वैल्यूम ऑफ द सॉल्यूट ml में, वैल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में इंटू 1000 करते हैं, ये आपको पता है। इस बार तुमसे सॉल्यूट इन्होंने एथेनॉल का है, अच्छा एथेनॉल ही सॉल्यूट होगा, जो कम होता है वही तो सॉल्यूट होता है। 30 ml एथेनॉल है, 45 ml ऑफ वाटर है, तो याद करो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है। तो वैल्यूम ऑफ एथेनॉल डिवाइडेड बाय वैल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वैल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 30 + 45। अब इसको सॉल्व करना है, चलो मैं कर देता हूँ। तो 25 से डिवाइड करो तो 3 टाइम जाएगा और ये 4 टाइम जाएगा, और फिर ये इससे डिवाइड होगा 10 टाइम जाएगा। तो 10 × 40 मतलब 40% आपका आंसर आएगा, परसेंटेज V/V, है ना। तो ये वाले मैंने आपको बोले थे कि इस तरह के न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, ठीक बेटा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी। आसान सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला गया है, देखते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए मोलैरिटी बराबर क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, वैल्यूम हमेशा ml में ही रखना क्योंकि क्वेश्चन में जनरली ये रहता है, इंटू 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के नहीं दिया तो निकाल लो। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यूरिया है, यूरिया इज डिजॉल्व, ठीक है। तो यूरिया का कितना है 30, और मोलर मास यूरिया का क्या होता है 60, ठीक है। शायद कुछ लोगों को ना पता हो यूरिया का फॉर्मूला, तो मैं बता देता हूँ, NH2CO होता है। अब आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो, मोलर मास जब निकालोगे तो 60 आएगा बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मोलर मास आप निकाल सकते हो। नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन का रखो, कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन का, 60 आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1/2 आएगा, 1/2 का मतलब 0.5, ठीक है 0.5। तो मोलैरिटी में आपको ये 0.5 आया, हाँ 0 0 कैंसिल, 3 से 2 0.5 आया। वैल्यूम कितना है 200, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इंटू 1000। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 20 से इसको टाइम डिवाइड करो 5 टाइम, 0.5 × 5 बराबर क्या आएगा
2.5 आएगी मोलैरिटी। क्या आएगी बेटा? 2.5 आएगी मोलैरिटी। ठीक, देख लो। चलिए आगे ये क्वेश्चन है, इसका मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा। तब तक के लिए बेटा ये पार्ट 1 पार्ट 2 आप अच्छे से रिवाइज करो। और बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो आप देखने के बाद देखो भूल जाओगे कुछ समय के बाद, तो रिवीजन करने के लिए बार बार वीडियो नहीं देख सकते हो, तो आप नोट्स ज़रूर लो ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर होता रहे। और देखो मैं आपको 1 शॉर्ट वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा एग्ज़ाम के टाइम पे, और एग्ज़ाम के टाइम पे लाइव आके भी डिस्कस करूंगा। और एक काम और करना है हमको, हमारी टीम को और हमको, कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इंटेक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जाएंगे और उसका पूरा एक 1 शॉर्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड होगा। तो फिलहाल ये डिटेल वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो आप पहले अच्छे से पढ़ो, फिर 1 शॉर्ट वीडियो आप जब भी देखोगे, जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।